दोस्तों, उम्मीद है आपको कश्मीर से कन्याकुमारी देश की पहली सिनेमा यात्रा नवरस कथा कोलाज की फ़िल्म के प्रमोशंस की ये जो झलकियों को इकट्ठा करके जो हमने एक सीरीज़ बनाई है वो पसंद आ रही होगी। और ये सीरीज़ बनाने का इंटेंशन स्पेशली फ़िल्म मेकर और आने वाले बच्चे जो फ़िल्म में इंटरेस्टेड हैं, जो फ़िल्म में काम करना चाहते हैं, उनको एक आइडिया मिले कि फ़िल्में बनती कैसे हैं, फ़िल्मों का प्रमोशन कैसा होता है, उसको ध्यान में रख के ये सीरीज़ बनाने का हमारा इंटेंशन है ताकि बच्चों को एक रास्ता मिले। हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज ने रिलीज़ से पहले अराउंड 58 अवार्ड जीते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में। जहाँ पर फिल्म का प्रमोशन हुआ, जहाँ फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा कंपटीशन में अवार्ड जीते। एक नहीं बल्कि हर कंपटीशन में मुझे लगता है हमने 2-2 अवार्ड जीते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये देश की फिल्म है तो देश के सामने आना चाहिए हमें और देश को जागरूक करना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि आपकी फ़िल्म है और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आइए देखने और हमारा हौसला बढ़ाइए। हमारी यात्रा 8 सितंबर को शुरू हुई थी कश्मीर से कन्याकुमारी की, और 8 सितंबर से लेकर रामपुर तक हमें ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन लग गए थे। और आज सुबह रामपुर से हम निकले बरेली के लिए और अब हम बरेली पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मेरा मन हुआ कि मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊं कि ये जो भी ये जो जर्नी रही है हमारी अब तक की, ये इतनी कमाल की जर्नी रही है। अतिथि देवो भव किसे कहते हैं, ये हमारे भारत में आज भी ज़िंदा है, पहले भी ज़िंदा थी और आने वाले टाइम में ज़िंदा रहेगी, क्योंकि ये हमारा खून है, हमारी परवरिश है, हमारा माहौल है, हमारे संस्कार है। हमें इतना ज़्यादा प्यार मिला, देश के कोने कोने में हम मंडी गए, कश्मीर गए, जम्मू गए, अमृतसर गए, बाघा बॉर्डर गए, खड़खड़ कला गए। भगत सिंह जी को हमने शहादत दी, भगत सिंह जी के आगे हमने मत्था टेका, उनके घर पे जाके उनके आशीर्वाद लिया। वीर रस की जो कहानी थी हमारी स्पेशली भगत सिंह जी को डेडिकेटेड थी, तो हमने वहीं पे शूट भी किया था और हमने वहाँ पे जाके उनको नमन भी किया इस प्रमोशन में। तो ये पूरी जर्नी जो रही है बहुत कमाल की हमारी जर्नी का सफ़र रहा और हम बहुत ही हमें हौसला मिलता जा रहा था, दोस्तों का प्यार मिलता जा रहा था। जहाँ जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, हमारे फ़िल्म के बारे में जान रहे थे, गूगल कर रहे थे, अपनी फ़िल्मों को हमारी फ़िल्म का ट्रेलर को लेकर फॉरवर्ड कर रहे थे, तो ये जो प्यार देखने को मिला ये बड़ा इनक्रेडिबल था। इसलिए हमने ये सीरीज़ भी बनाई ताकि ये सीरीज़ आने वाले टाइम तक ज़िंदा रहे और लोग इसको देखें। जब भी आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जो भी बच्चा फ़िल्म बनाने की सोचे, जो भी फिल्म मेकर फ़िल्म बनाने की सोचे और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में धन ना हो, तो वो अपनी फ़िल्म को किस तरह से स्ट्रेटजी करके, किस तरह से कम बजट में भी वो अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करके अपनी फ़िल्म की बात को लोगों तक पहुंचा सकता है। यही जीता जाता प्रमाण है कश्मीर से कन्याकुमारी की देश की सिनेमा यात्रा देश के साथ की। तो हमारा सफ़र दोस्तों बरेली तक पहुंच गया था और बरेली मेरे लिए ख़ास इसलिए भी था क्योंकि वहाँ पे हमारी दीदी सुमन दीदी रहती थी और सुमन दीदी स्पेशली हमारा वेट कर रही थी कि आप बरेली में आइए, हम आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके प्रमोशन में हेल्प करेंगे। वो मेरे को लिटरली लेके भी गई। तो आइए हम शुरू करते हैं बरेली का एपिसोड और देखते हैं बरेली की झलकियाँ। 8 अक्टूबर से श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। Thank you, sir. Thank you. जिसके हौसले बुलंद होते हैं, इरादे नेक होते हैं, दृढ़ संकल्प होता है, उनके सपनों को हालत में ही लाना उतना सरल होता है।
कि यूथ को है ना आजकल वो शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, तो जबकि ऐसा नहीं होता, पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो यूथ कैसे यस में बिलीव करे, और यस में बिलीव करते हुए अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को, कुछ भी अगर वो यस में बिलीव करता है, ट्रस्ट भी मैं भी यस में बिलीव करता हूँ, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ। और मैं इसलिए ये कह भी रहा हूँ कि 18 तारीख को इतिहास रचने का मेडिकल होगा और पूरा भारत देश नवरस कथा कोलाज देखने जाएगा। इस बात का प्रमाण है कि हम बरेली में पहुंचे और अब तक इतने सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे हौसले को सलाम कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हमें। तो आप यस में बिलीव करें, वो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही मैं यूथ को मैसेज दे रहा हूँ। आपने 2 कृतियाँ बता दी, और हमारी अन्य कृति क्या क्या आए? अन्य कृति सब जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ, हास्य रस, जो हमारा आजकल यूथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार मान जाता है, और हार मान को सुसाइड भी कर रहा है। उनको बहुत प्यारा मैसेज दिया, यस में अगर आप बिलीव करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मेरा सबसे टफ किरदार मतलब टफ किरदार तो नहीं था, लेकिन बहुत एक इमोशनल किरदार, बहुत, क्योंकि मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। तो जब राइटर किसी कैरेक्टर को जन्म देता है तो मतलब वो बाप की तरह आता है, तो उसको पालता है, पोसता है। तो एज एन एक्टर है ना, बाय डिफॉल्ट मेरी अपने आप उसकी तैयारी होती हुई थी, उसकी एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन। और एज एन एक्टर में ये मतलब एज एन डायरेक्टर में ये नौ रोल नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कोई बड़ा एक्टर करे, बट मेरे पास इतना धन था नहीं, और सारे एक्टरों ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है, क्योंकि नया डायरेक्टर है, बना पाएगा नहीं बना पाएगा, नया प्रोडक्शन होने से क्या करेगा, इस चक्कर में उनकी भी गलती नहीं है, उनको अपना करियर देखना है। तो कोई राजी नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा एक्टर चाहिए था जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। मैं कहूँ उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, मोटा हो तो मोटा हो, पतला हो तो पतला हो, गंजा हो तो गंजा हो। तो ऐसा पागलपन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपने आप को कास्ट किया। तो एक फिल्म आई थी 1974 में, नया जिंदगी का। जी। उससे पहले एक आई थी तमिल मूवी थी जिसमें गणेशन ने किरदार निभाया था, नो जी जी जिसका नाम था नवरात्रि। जी जी। तो क्या ये उससे प्रेरित है? बिल्कुल हाँ, मैं वो बच्चा हूँ जो साप्ताहिक देखा करता था बचपन में दूरदर्शन के टाइम पे, और इंतजार करा करता था कौन सी पिक्चर आएगी। उसी टाइम पे नया दिन नहीं रात आती है, और मुझे वैसा सिनेमा बहुत पसंद था, जैसा संजीव कुमार साहब ने 9 रोल निभाए थे, फिर कमल हसन साहब ने अप्पू राजा में 1.5 रोल किया था, फिर हिंदुस्तानी में 2 रोल किया था, फिर दशावतार में 10 रोल। मुझे ऐसा सिनेमा बहुत पसंद था, तो मैंने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं। और ये मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे लेजेंडरी एक्टर को, हमारे सीनियर एक्टर को। ये इंडिपेंडेंट आप बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट करते हैं, तो अगर कोई युवा आपसे इंस्पायर होकर करना चाहे तो उसको कितना अपना बजट बना के चलना पड़ेगा जो अच्छी फिल्म स्टार्ट कर पाए? उसको अपना बजट बनाना पड़ेगा। यस, ये 3 शब्द का बजट है, ये करोड़ों का बजट है। आप यस में बिलीव करो, ऊपर वाला अपने आप फाइनेंशियल ला के देगा, अपने आप चीजें करके देगा। और मेरे माध्यम से मैं इसलिए निकला हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी की जर्नी में, कि मेरे माध्यम से मेरे बाद बहुत सारा टैलेंट निकल के आया। क्योंकि मैंने इस 1 साल में फेस्टिवल्स में देखा है, इतनी बेहतरीन फिल्में, इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन डायरेक्टर, उन बेचारों को चांस नहीं मिल पाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इंडिपेंडेंट फिल्म होकर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होकर फिल्म रिलीज कर सकता हूँ, मैं प्रमोशन कर सकता हूँ, ऐसा तो आप क्यों नहीं? तो आप देखिएगा 18 अक्टूबर के बाद बहुत सारा टैलेंट, मैं तो आ ही रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरे बाद बहुत सारे टैलेंट के रास्ते खुलेंगे, और बहुत सारा टैलेंट अपना सिनेमा आप लोगों तक पहुँचाएगा। एक एक्टर है, एक्टर राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर फाइनेंसर जी, और सब कुछ है सुब्रत कुमार जी जी। तो आप उनसे कितना प्रभावित हैं? मैंने बताया ना, मैं दूरदर्शन का बच्चा हूँ, मैं साप्ताहिक देख करता था, उनकी मैंने हाफ टिकट देखी है, चलती का नाम गाड़ी देखी है। उनके जैसा एक्टर मतलब मैं बता रहा हूँ, उनके बाद गोविंदा रहे हैं, और गोविंदा और किशोर कुमार साहब दोनों एक है। मतलब वो जो दोस्तों बरेली में हमारी सुमन दीदी आई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीधा हमें अपने घर पर लेके गई कि प्रवीण तुम कश्मीर से कन्याकुमारी इतना ट्रैवल कर रहे हो, और हमारी पूरी टीम को मतलब 4 बजे से लेके 5 बजे तक उन्होंने 1 घंटा सुलाया, पहले नाश्ता कराया, कह रहा तुम कुछ खाना वाना खाओ, नाश्ता करो। और उसके बाद मैं, नज़मा जी, वसीम जी, हमारे को प्रोड्यूसर अभिषेक मिश्रा, हमारे अंकित, हम सब लोगों ने दीदी के घर पर रेस्ट किया, और इतना अच्छा लगा कि हम मतलब ऑलमोस्ट कश्मीर से कन्याकुमारी की जो सिनेमा यात्रा चल रही थी, इतने दिनों बाद हम मतलब घर पर दिन के वक्त हमें 1 घंटा
हमें आराम करने को बोला, जबकि हमने कहा दीदी हमारा टाइट शेड्यूल है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। उन्होंने कहा नहीं बस बस बहुत हो गया, 1 घंटा तुम्हें हमारे घर पे आराम करना ही होगा। और आराम करने के बाद हम दीदी के घर के बाहर निकले, उनके पड़ोसियों को हमने बताया, दीदी ने भी बताया कि देखिए मेरे भाई की फ़िल्म आ रही है, आपको ज़रूर जाना है। और उन्होंने अपने मतलब लिटरली वो अपने एक एक पड़ोसी के पास हमें लेके गई और सारे पड़ोसी से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और उन्होंने अपने सारे उनके जितने भी पड़ोसी थे, जितनी भी गार्डन की फ्रेंड्स थी वहाँ पर लेके गए, उनको हमारी फ़िल्म के बारे में बताया। फिर हम रोड पर गए, रोड पे भी मैं मतलब बोर्ड लेके खड़ा हो रहा था, तो दीदी भी बोर्ड लेके खड़ी होगी और हमारा इस तरह से बरेली का प्रमोशन हुआ। दोस्तों बरेली का जब हमारा प्रमोशन चल रहा था उसी वक्त उसी दिन मुंबई में सफाई आंदोलन चल रहा था और एक एनजीओ ने वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कराया था। तो हमारे साथ टाई अप हुआ था, मेरे सुपुत्र स्वरिंगोनिया के कॉलेज में उन्होंने ये चीज़ें की थी। और सुबह के वक्त हमारी पूरी टीम, ईशान जो हमारे विवश रस के एक्टर हैं, महेश शर्मा जो हमारे रौद्र रस के एक्टर हैं, और भी सब लोगों ने मिलकर हमारी फ़िल्म का प्रमोशन किया। पूरा सफाई आंदोलन में पूरा वहाँ पर जितना भी गंदगी थी पूरे बीच को साफ़ किया उन्होंने, और सारे बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने पूरा बीच अभियान में सपोर्ट किया और एक सोशल कॉज के तहत उस पूरी चीज़ों को वहाँ पर साफ़ किया। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में बुरा भी लगता है जब वो कचरा देखते हैं ना। हम सब मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई के लोग हैं, कुछ भी फेंक देते हैं, है ना। इस समुद्र में फेंक देना, जब भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी समुद्र किनारे बैठ के, तो देवता मानते हैं आप, यहाँ पूजा भी कर रहे हो लेकिन आप इसमें गंदगी अगर फेंक रहे हो तो गलत है। सफाई आप कब तक करते रहोगे? अच्छी बात है कि कम से कम लोग कर रहे हैं, वरना तो अंबार लग जाएंगे। तो लोगों को सोचना चाहिए, फेंकते वक्त थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप कहाँ क्या फेंक रहे हो। अंबार नहीं लगाने देंगे हम। You what I've learned today. अंबार. Well, first of all, to be honest, it's really entirely my pleasure to be here for this cause. I'm entirely, I'm grateful and honored at the same time. And it's really great, incredible initiative by you people. And keep doing this cause. And the fact is, what harm hurt is this Ganesh Utsav, which has already gone, and still Ganesh is here, which is very bad. And witnessing in such a worse situation is something, it has ruined the entire pollution. And this is how water pollution is being throughout all over the, which is very तो wrong. लोगों से एक ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जब भी गणपति करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक हमारा आस्था से जुड़ा एक बहुत सुंदर एक पर्व है, लेकिन आप जो मिट्टी वाले गणेश जी लाइए यार, मतलब देखिए ना आप सब यहाँ, मतलब बड़ा दुख हो रहा है देखकर। पूजा एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पूजा के साथ साथ ऊर्जा का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऊर्जा है इको फ्रेंडली लाना चाहिए आपको, और इको सारी चीज़ें जो रिसाइकल हो सके, चाहे वो तोरण हो, कुछ भी चीज़ें जो सजावट में काम आती है, रिसाइकलेबल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ देखे सारे कुछ प्लास्टिक से जो रिसाइकल नहीं होता। और एक बात, जो कलर्स यूज़ करते हैं गणेश जी में, उस कलर से मछलियाँ प्रभावित हो रही है, मर रही है, जिससे तो देखिए हमारे हवन में, पूजा पाठ में मैं बचपन से देख रहा हूँ कि कुछ नहीं होता ना, तो एक मिट्टी की डली भी रख के और उसकी पूजा करते हैं। तो वो आस्था का विषय है। आप अगर उसमें भी भगवान देखोगे तो आपको भगवान फील होंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और ये बड़ा दुख होता है वैसे। थैंक यू सो मच गाइस. We'll have our सुनो ना सब लोग, जेस्ट के लिए एक बार आवाज देंगे, ठीक है? जेस्ट के लिए आवाज दो, एक और बार आवाज दो। थैंक यू।
दोस्तों ये जो हास्य रस का एपिसोड रिलीज़ हुआ है हमारे चैनल पे, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और हौसला बढ़ाइएगा। स्पेशली मैंने हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म मेकर है, जिस काम से जुड़ा हुआ है, उनको डेडिकेटेड है कि वो यस में बिलीव कीजिए और आपका दिन भी आएगा। आप बस मेहनत कीजिए और ऊपर वाले पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए। 3 मैजिकल वर्ड YES में बिलीव कीजिए और देखिएगा आपके सपने भी पूरे होंगे और आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो एक तपस्या की लाइन है। मतलब ये आपको तपस्या करती रहनी है, आपको लगातार लगे रहना है और आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा मेकिंग ऑफ नवरस कथा कोलाज का हास्य रस, और सारी मेकिंग की हमने किस तरह से हमने पहले किस तरह से हमने फिल्म बनाई, किन किन चीज़ों से हमें जूझना पड़ा और किन किन चीज़ों को इकट्ठा करके हमने ये फिल्म बनाई। तो आप ज़रूर देखिएगा और हौसला बढ़ाइएगा और जस्ट बिलीव इन योर यस। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।